अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। एक्सेल वीबीए लेसन नंबर 4 के साथ आपकी मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज हम देखेंगे कि क्लियर और वर्कबुक और वर्कशीट और रेंज सेलेक्ट और शीट डॉट एक्टिव। तो क्लियर मेथड इसमें एक यूज़ होता है कि जैसे भी कुछ भी हमने वीबीए के थ्रू अगर हमने कोई भी अपना एक्सेल की जो सेल्स हैं या एक्सेल जो रेंज है उसको अगर हमने क्लियर करना है तो फिर हम उसको इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर को जो है हम यूज़ करते हैं। तो उसमें ये है कि there are also many methods that can be applied to range. Think of methods as actions. Example of the methods includes clear, dot delete, and dot copy. Try applying the dot clear method. This will clear all of the cells properties, value, formulas, formats, and comments. यानी VBA में हम जब यूज़ करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं क्लियर करने के लिए, कोई फार्मूला क्लियर करना है, फॉर्मेट क्लियर करना है या कोई भी कंटेंट है किसी भी चीज़ करनी है तो उसको डॉट क्लियर, डॉट डिलीट या डॉट कॉपी, ये उसके जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी हम उसको प्रॉपर्टीज़ देते हैं हम उसको। तो उसकी जो जब हम लिखते हैं उसकी माइक्रो हमने लिखनी होती है तो प्रोसीजर तो हमने लिखना ही होता है सब, उसके बाद माइक्रो का नेम और आके हम लिखते हैं ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और नीचे जो है एंड सब होता है और के दरमियान में हम अपना कोड लिखते हैं। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमेशा कोई भी माइक्रो जो है उसका सब प्रोसीजर स्टार्ट और क्लोज जो है वो उसके दरमियान में हम जो कोड लिखते हैं वही परफॉर्म होता है। तो रेंज, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कामर्स में हमने सेल का रेफरेंस दिया A2 फॉर एग्जांपल अगर दिया है और डॉट क्लियर, ये तो सिंपल एक क्लियर जो है इसका एक मेथड है। लेकिन हम इसमें टू यूज द डॉट क्लियर कंटेंट मेथड टू ओनली क्लियर द सेल्स कंटेंट्स कीपिंग द सेल्स फॉर्मेटिंग एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज। यानी जब हम ये चाह रहे हों कि हमें जो सेल के अंदर सिर्फ जो उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है सिर्फ वो डिलीट हो, उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल वैसी ही रहे, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम रेंज A2 डॉट क्लियर कंटेंट, यानी अगर हम सिंपल क्लियर करेंगे तो हमारा वो जो सेल है उसकी फॉर्मेटिंग जो भी है वो सारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको डॉट क्लियर कंटेंट कहते हैं तो हमारे सेल में सिर्फ हमारा जो डाटा है, जो कुछ हम उसमें क्लियर डाटा लिखा हुआ है वही होगा, उसका जो फॉर्मेट है फॉर एग्जांपल हमने उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में किया हुआ है तो हम डॉट क्लियर करते हैं तो उसका टेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, तो जो उसका एग्जिस्टिंग फॉर्मेट होगा उस पर वो आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको डॉट क्लियर कंटेंट करते हैं तो इससे ये होगा कि सिर्फ हमारे उस सेल के अंदर यानी A2 में हमने जो कुछ लिखा हुआ है वही जो है हमारा वो क्लियर होगा। तो मोस्टली जो है वो आजकल जो है वो जब हम VBA का कोड लिखते हैं आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में भी कि हम डॉट क्लियर कंटेंट ही उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो उससे आगे चलते हैं जी। आगे हमारा जो आज की जो हमारी ऑप्शन है वो है वर्कशीट्स और वर्कबुक्स। जैसे कि मैंने बताया था कि दो ऑब्जेक्ट जो है हमारे एक्सेल के अंदर वो अब इस्तेमाल करते हैं, वर्कशीट इस्तेमाल होते करते हैं हम बाज़ दफ़ा उसको टारगेट करने के लिए और बाज़ दफ़ा उसको हम वर्कबुक इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वो रेफर टू रेंज विदाउट explicitly declaring a worksheet or a workbook, VBA will work with whichever worksheets or workbook is currently active in a procedure. यानी जब भी हमारी जो ऑप्शन है जो हम ऊपर हम जो हमारी एक्सप्लिसिटी ऑप्शन जो हमारा एरर चेक करती है, जो हमें एरर इंडिकेट करती है, अगर वो ऑन नहीं है तो उसके बगैर जब हम कोई भी इस्तेमाल करेंगे तो फिर VBA जो भी हमारी एक्टिव वर्कबुक होगी या एक्टिव वर्कशीट होगी वो उसी को वही ट्रीट करेगा और उसके ऊपर जो है वो अपना काम करेगा। यानी WS वर्कशीट के लिए आप दे लें और WB जो है वो आप दे लें उसके लिए वर्कबुक के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक लाइन लिखते हैं कोड लाइन रेंज आगे ब्रैकेट और इन्वर्टेड कामा में A1 डॉट वैल्यू इक्वल 1, तो इसमें देखिए इसमें हमने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, ना ही वर्कशीट डिक्लेयर की और ना ही वर्कबुक का कोई रेफरेंस दिया है। तो इससे VBA क्या करेगा कि वो इस आपका जो आप कोड लिखेंगे इससे वो सिर्फ जो भी आपकी एक्टिव शीट जिसके ऊपर आप काम कर रहे होंगे वो उसी में से ही इस कोड A1 को तलाश करेगा और इसकी वैल्यू उसको असाइन करेगा। यानी no WB will use whatever is active but a WS is declared. This is fine if your procedure would not reference other workbooks.
यानी अगर आपने वर्कबुक को जो है वो उसके ऊपर डिफाइन नहीं किया हुआ तो जो वर्कशीट है वो तो ऑटोमेटिकली जो है वीबीए उसको जो एक्टिव वर्कशीट होगी उसके ऊपर वो काम करेगा। लेकिन अगर हम उसको लिखते हैं कि शीट्स, पहले हम लिखते हैं शीट्स एस के साथ, आगे ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कामा में हम उस शीट का नाम लिखते हैं जिस शीट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जैसे उसका नाम है इनपुट्स या इंडेक्स या कोई भी डेटाबेस या कोई भी नाम अगर हो तो वो नाम हम इन्वर्टेड कामा लिख देते हैं। फिर लिखते हैं हम डॉट रेंज, फिर उसके बाद सेल का रेफरेंस, फिर डॉट वैल्यू इक्वल 1। तो यहाँ पे हमने शीट को डिक्लेयर कर दिया है। अभी ये जो कोड है ये सिर्फ जो इनपुट वाली जिसका नाम हमने रखा है उसके ऊपर ही ये जो है वो काम करेगा, उसके ऊपर ही चलेगा। उसके बाद अगर हम दोनों को एक ही लाइन में यानी वर्कबुक को भी अगर हम जो है वो डिफाइन करते हैं और शीट्स को भी, यानी वर्कबुक्स आगे इन्वर्टेड कामर्स में हमने जो भी वर्कबुक का हमारा नाम है, जैसे हमने फ़र्ज़ करें हमारी वर्कबुक का नाम लेसन नंबर 1 है, या जैसे WB1.XLSM ये उसके एक्सेल की जो एक्सटेंशन है इन्वर्टेड कामर्स में आएगी डॉट, पहले वर्कबुक लिखा, वर्कबुक्स, उसके बाद वर्कबुक का नाम जिसके जो हमने वर्कबुक क्रिएट की, उसके बाद डॉट शीट्स एस के साथ, फिर आगे ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कामर्स में उस शीट का नाम जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और डॉट, फिर उसके बाद रेंज यानी उस शीट के अंदर जो रेंज है जिसके ऊपर हम एरिया में या जिसके अंदर A1 आता है तो उसकी डॉट वैल्यू इक्वल 1। तो अगर हम इस तरह एक कोड ये लिखते हैं तो फिर VBA जो है सबसे पहले तो वर्कबुक देखेगा कि ये WB1 वर्कबुक जो है ये काम ये है, उसके बाद वो शीट्स के अंदर जाएगा और शीट में से इनपुट्स को ढूंढेगा और इनपुट्स में वो A1 को तलाश करके फिर उसकी वैल्यू असाइन करेगा 1। तो जब हम जो है कोई भी, यानी अगर आपने देखा होगा कि व्हेन वी डिफाइंड अ वर्कबुक वी मस्ट ऐड एक्सटेंशन .xls या .xlsm या कोई भी उसकी जो एक्सटेंशन है वर्कबुक की वो हमें साथ उसके बाद देखते हैं कि एक्टिव एंड सिलेक्ट, यानी इफ when we have recorded a micro, we have probably seen active and dot select, यानी डॉट एक्टिव और डॉट सेलेक्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं मोस्टली जो है हम इसको हम यूज़ करते हैं। यानी रेंज फॉर एग्जांपल जब हमने किसी सेल को हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए डॉट सेलेक्ट यूज़ होगा। डॉट सेलेक्ट हमेशा किसी भी सेल को या किसी भी रेंज को या हमारी जो शीट के ऊपर जो एरिया है एक्सेल का उसको जब हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए डॉट सेलेक्ट होगा, यानी रेंज, उसके बाद आगे सेल का रेफरेंस और फिर डॉट सेलेक्ट, यानी और उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल 1, यानी पहले हमने सेलेक्ट किया किसी एक चीज़ को और फिर हमने उसका रेफरेंस दे दिया कि ये जो सिलेक्शन है इसकी वैल्यू 1 है। तो ये बिल्कुल इसी तरह कोड होगा जैसे हम ये अगर दो लाइनों में अगर हम ये लिखें कि रेंज A1 डॉट सेलेक्ट और सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल 1, तो इससे बिल्कुल उसके मिलता जुलता है कि रेंज ब्रैकेट में A1 डॉट वैल्यू इक्वल 1। तो ये सेम इसी तरह है। द सेकेंड इंस्टेंस is much shorter, easier to follow and less error prone. In fact, you should almost never use dot active or dot select. You can almost always accomplish the same task by writing smarter code. If you are editing code from a recorded micro, you should consider cleansing your code of dot activate or dot selects. The only time you should use these commands is when shifting the focus for the user. For example, you might want to add a navigation button to jump to a different worksheets. Then we use sub underscore nav underscore index, आगे brackets start close and sheets inverted commas inverted brackets index dot activate आगे end sub जो होगा। यानी जब भी हम फौरी तौर पर बाज़ा वही होता है कि हमने एक शीट से दूसरी शीट पे जंप करना है तो उसके लिए हम इसको एक्टिव, फॉर एग्जाम्पल हम शीट 1 पे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि नेविगेट हमने ये करना है कि हम ऐसा बटन बना रहे हैं कि जिसको हम क्लिक करें तो हमारी उससे आगे वाली शीट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तो इस तरह शीट एक्टिवेशन के लिए हम डॉट एक्टिव जो है वो उसको लगाते हैं। जैसे हम इंडेक्स शीट के ऊपर हैं तो हमने वहाँ पे एक बटन है, जैसे हम उसको क्लिक करें तो ये उससे आगे इनपुट्स वाली जो शीट है उसके ऊपर चला जाए और फिर उसके ऊपर जो है फॉर एग्जाम्पल हमने एक लगाया हुआ बटन जैसे होम का है तो हम उसको क्लिक करें तो ये
जो है वो नेविगेट बैक हो जाए, यानी वापस जो है जंप करे अपने पहले वाली शीट के ऊपर। तो उसके लिए जो है ये माइक्रो जो है वो यूज़ होगी कि उसमें आप शीट का नाम लिखेंगे और डार्ट उसमें एक्टिवेट होगा। यानी डार्ट सेलेक्ट जो है हम सेल की सिलेक्शन के लिए, और डार्ट एक्टिवेट हम अपनी शीट जो है उनकी एक्टिवेशन के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब चलते हैं हम एक्सेल पे। तो ये थोड़ी सी जो हमने अभी जो थ्योरी का देखा है इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हमारे सामने हमारी शीट 1, ये आप देख रहे होंगे कि शीट 1 के ऊपर हमने पहले जो जितने भी काम किए हैं, जो हमने माइक्रो लिखी हैं, वो सारी हमारी ये डिस्प्ले हो रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, फिफ्थ और सेवन्थ और एथ। ये हमारी नेम रेंज लास्ट टाइम हमने देखा था, सेल रेंज, और उसके बाद फार्मूला जो है अब कैसे ऐड करते हैं, एक सिंपल फार्मूला ये डेट का कैसे एक्सेल में ऐड करते हैं। और आज सबसे पहले तो हम ये करते हैं, ये शीट 1, अब इसमें हमने एक और शीट ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इस याद इसको राइट क्लिक करें और आप इंसर्ट शीट कर लें। नहीं तो ये प्लस का जो साइन नज़र आ रहा है हमें एक्सेल में, ये साथ साथ एक्सेल भी देते जाएं, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो शीट हमारी ये हमारे सामने आ गई, ये शीट 2। अभी इसको हम कहते हैं राइट क्लिक, रीनेम। तो इसका हम नाम कुछ नेम रखते हैं, हम रखते हैं इंडेक्स, इसका नेम रख दिया हमने इंडेक्स। और एक और शीट हम इंसर्ट करेंगे इसमें, इसको रीनेम करते हैं और इसका नाम जो है वो आप कोई भी रख दें कि आप इनपुट रख दें, इनपुट। ये दो शीट इंडेक्स और इनपुट, ये दो शीट जो है वो हमने रख दी, इंडेक्स और इनपुट। अब जितनी भी माइक्रो जो है उसके लिए जो हमने लिखी है उसके लिए हम चलते हैं अपने डेवलपर पे। डेवलपर से हम चलेंगे विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक का ओपन करने का शॉर्टकट Alt F11 है। ये हमने इसको ओपन किया, ये हमारी पहले वाली माइक्रोज। अगर आप लोग जो है वो ये अगर इसको देखना चाह रहे हो तो सारी एक दफ़ा जो है आप नज़र से गुजार लें। ये सिंपल माइक्रोज हैं जिसके लिए हमने सेल को वैल्यू दी, सेल में फार्मूला लिखा और टेक्स्ट वैल्यू दी, और दूसरी वैल्यूज़ जो है वो हमारे हमने दी, ये वाली। अब नीचे यहाँ पे अब हम अपनी आज की जो माइक्रोज है हमारी, वो हम उसको देखते हैं कि आज हम इसमें कौन सी माइक्रो जो है वो देते हैं। तो सबसे पहले तो ये पहले वाली माइक्रो ये थी कि हम क्लियर, डॉट क्लियर। तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इंडेक्स जो है 1 के ऊपर ही हम हैं, और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले सब, इसको थोड़ा सा जूम कर लें, सब स्पेस, इसके हम कहते हैं जी कि डाटा अंडरस्कोर क्लियर, ये हम इसको करते हैं। ये हमारा प्रोसीजर स्टार्ट। अब यहाँ पे हमने अब देखना है कि हमने क्लियर क्या करना है। दो चीज़ें क्लियर करेंगे, एक तो ये है कि हम कहते हैं जी कि A1, B1 और C1, यानी A से लेके यहाँ से हम एक रेंज देते हैं कि हम देते हैं जी रेंज ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कामा A1 to C को कॉल कर देते हैं C1, उसका हम कहते हैं डॉट क्लियर। ये कर दिया हमने क्लियर, ये हो गया। उसके बाद जो है ये एक होगी हमारी सिंपल क्लियर। हमने इसके ऊपर जो जितना भी इस सेल इन के अंदर जो भी फॉर्मेट होगा, डाटा होगा, सब कुछ जो सार को उसका वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम एक और सब लिखते हैं, सब एक और माइक्रो लिखेंगे हम सब, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं कि इसको पहले मेरे ख्याल में इसको ओके, इसको ख़त्म करें। पहले इसका जो नेम है हम इसको थोड़ा सा, ताकि माइक्रो का ऐसा नेम लिखें कि याद रहे कि ये किस चीज़ पे है, ऑल क्लियर कर देते हैं। और एक और जो सब लिखेंगे सब, उसका हम लिखेंगे कि डाटा अंडरस्कोर क्लियर, इसको हम डाटा क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि रेंज B2 to C2 इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज, इसका यहाँ पे भी डालना पड़ेगा कामा, नहीं तो एरर आएगा ये। और इसके ऊपर जब हम करेंगे डॉट, जैसे हम डॉट करते हैं, अगर आपका पहले वाला कोड सही है, एक और चीज़ मैं साथ साथ बताता चलूँ, एंड पे ये बताएंगे, हिस्सा तो नहीं है। तो अगर आपका पहले वाला कोड सही होगा, जैसे आप डॉट करेंगे तो आपको VBA आगे सजेशन दे देगा कि आप अपने क्या लिखना है, एक चीज़। दूसरी, जब आप
किसी भी कोड में स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे और आप कोड को जब आप पूरा लिख के एंटर करेंगे तो अगर तो वो कोड सही होगा तो वो स्मॉल लेटर ऑटोमेटिकली कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो हो जाए तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ आपने लिखा है ये कोड जो है वो सही है। तो डॉट, अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, क्लियर। अब ये देखिए डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं हमारे पास, क्लियर कमेंट्स, क्लियर कंटेंट, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर हाइपरलिंक, कुछ भी आप क्लियर करना चाहें। आप कहते हैं क्लियर कंटेंट हमने करना है। ये 2 माइक्रो हमारी हो गई जो हमने कहा था कि हम सेल की माइक्रो जो है वो है। उसके बाद हमने एक स्टडी किया कि हमने माइक्रो, अगर हम जब डिक्लेयर नहीं करते किसी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने शीट्स को डिक्लेयर नहीं किया तो क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखना, अब इंडेक्स के ऊपर हमने लिखना है तो अगर हम सिंपल यही माइक्रो लिखेंगे, ये वाली, ये जो माइक्रो जो हमने लिखी है दोनों, तो जो हमारी शीट एक्टिव होगी ये उसके ऊपर अप्लाई होगी ये वाली, क्योंकि यहाँ के हमने सिर्फ रेंज दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैं लिखता हूँ सब, मैं यहाँ पे SH शीट के साथ जो है तो अंडरस्कोर MACR, इस ऐसे ही करने हम इसे रख देते हैं शीट माइक्रो। तो इसके ऊपर मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहता हूँ कि शीट्स, मैंने पहले लिखा शीट्स, फिर उसके ऊपर मैंने ब्रैकेट डाला और उसके ऊपर मैंने ये देखे शीट्स, डिफ़ॉल्ट क्या है, देखे नीचे आ रहा है डिफ़ॉल्ट, हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट है तो हमने वही लिखना है, इंडेक्स, ये हमने नाम लिख दिया शीट का इंडेक्स, और इसको हमने इन्वर्टर का मैं क्लोज किया। उसके बाद क्या किया हमने, डॉट रेंज शीट्स डॉट इंडेक्स डॉट रेंज, और उसके बाद जो है इसके हमने रेंज देनी है, इसको क्या देंगे हम, कोई भी रेंज दे रहे, यहाँ पे AB हो गया, हम C देते हैं हम कि C1 डॉट वैल्यू इक्वल, हमें क्या, शीट्स इंडेक्स डॉट रेंज, उसके बाद हम कहा कि C1 जो है वो जो इसका सेल है उसकी वैल्यू जो है 1 है या 100 है, ऐसे आपका जब आप डिजिटल लिखना तो ये है। एक और हमने ये लिखा था कि जब आप पूरी वर्कबुक जो है वर्कबुक को डिक्लेयर करते हैं तो वर्कबुक के लिए हमें अपना पूरा जो है इसका पूरा नेम जो है अपनी इसका वर्कशीट का वो भी साथ लिखना पड़ता है, जैसे VBA बेसिक, ये पूरा जो है ये पूरी इसकी एक्सटेंशन के साथ। तो हम यही से इसको जो है वो हम फिलहाल इसको ये कॉपी कर लेते हैं इसका नेम, और यहाँ पे कोड में चलते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं जी कि सब, एक और लिखते हैं सब, अब हम WB कर देते हैं माइक्रो MACR, और इसको ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्क बुक्स, उसके बाद हम जो है वर्क बुक्स, और उसके बाद हमने उसका नाम लिखना है कि वर्क बुक हमारी का नाम क्या है। वर्क बुक का नाम है हमारा जी के एक्सेल VBA बेसिक, एक्सेल डैश VBA, और उसके बाद नेम है जी VBA बेसिक 1 डैश 1, उसके बाद डॉट XLSM, ये हमारा हुआ, ये हमारी वर्कबुक हो गई। उसके बाद डॉट शीट्स, शीट हमने क्या किया, इंडेक्स, इन्वर्टर कामा में डॉट रेंज, और उसके बाद हमने किया उसको कि C2 इन्वर्टर कामास में डॉट वैल्यू इक्वल, हम कहते हैं 200। ये हमने डिफाइन कर दिया इसके ऊपर कि वर्कबुक्स, और वर्कबुक में एक्सेल डैश VBA बेसिक 1 डॉट एक्सेल, अगर तो ये हमारा नाम सही होगा तो ये काम सही करेगा, अगर ये नेम हमने गलत लिखा है तो ये आगे भी ये गलत चलेगा। डॉट शीट्स इंडेक्स डॉट रेंज C2 डॉट वैल्यू इक्वल टू, ये हमारा हो गया। दो ये एक्सेल VBA बेसिक डैश 1 डॉट XLSM, ओके। उसके बाद हमारी वर्कशीट थी एक हमारी कि हम डॉट रेंज डॉट सेलेक्ट और डॉट एक्टिवेट, वो हमने कैसे लिखना है, वो हम करते हैं जी कि सब स्पेस
सेलेक्ट अंडरस्कोर माइक्रो, एक सेलेक्ट वाली माइक्रो हमने करनी है। अब ये कैसे माइक्रो सेलेक्ट हम किसको करते हैं, हम कहते हैं जी के रेंज फोन ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कामर्स के अंदर, और इसमें हम उसका कोई भी रेफरेंस जो है, फॉर एग्जांपल उसमें हम यही दे दे, ये क्या A1 दे देते हैं, A1 और डॉट सेलेक्ट, ये हमने कर दिया। उसके बाद एक और हमारी माइक्रो सब स्पेस हम उसमें कहते हैं जी कि एक्टिवेट ACTVITE एक्टिवेट अंडरस्कोर ACT कर दें अंडरस्कोर माइक्रो, और इसको क्लोज ये बन रही। यहाँ पे आपको लिखेंगे रेंज, यहाँ पे अब हम लेयर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि शीट नंबर का कौन सा रेफरेंस देंगे हम। अब हम इंडेक्स के ऊपर हैं तो हमने जाना है इनपुट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको देंगे जी इनपुट डॉट शीट्स, आगे इनपुट, और उसके बाद हम कर देंगे डॉट ACTIVAT एक्टिवेट। देखिए ये देखिए, ये जैसे ही हमने इसको स्मॉल लिखेंगे तो जैसे करेंगे तो ये इसके बाद एक बड़ा हो जाएगा। और इसी को हम अगर इसी के अंदर भी हम एक और भी कर सकते हैं, जैसे शीट नेम है उसका इनपुट डॉट शीट इनपुट डॉट एक्टिवेट, ये दो। अब एक और यहाँ पे हम देखेंगे, ये एक एब्स्ट्रॉफी होती है, ये स्मॉल ये वाली, अगर आप ये लगा दें और ये ग्रीन हो जाए, कलर इसका चेंज हो जाए, तो इस मीन अगर तो ये फिर अगर रेड होगा, ये इसकी ऑप्शन यही है, तो इसका मतलब एरर कोड है। लेकिन अगर ये ग्रीन हो जाए तो उसका मतलब है कि वो कमेंट है, वो फिलहाल जो है ये परफॉर्म नहीं करेगा ये कोड, ये सिर्फ आप एज अ कमेंट कर सकते हैं। जब भी आप कोड लिखें, और ये जो है एक पहले बात नहीं, ये बात कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम का कोड लिख रहे हैं तो आप उसमें कमेंट ज़रूर लिखें कि ये आप हमारे कमेंट, ताकि दोबारा से अगर आप उस कोड को देखें तो देखेंगे कि ये कमेंट जो है वो किस लिए किया गया है या किस लिए लिखा है। तो ये इनपुट और ये हमारे, ये आज की हमारी माइक्रो है ये सारी। तो कहाँ से शुरू होंगी जी कि हमारी ऐड क्लियर 1, डाटा क्लियर 2, शीट माइक्रो, वर्कबुक माइक्रो 3, और सेलेक्ट माइक्रो, और जो है वो डॉट एक्टिव माइक्रो, ये हमारी 2 हैं। ये सिंपल से जो बेसिक, बिल्कुल ही जो बेसिक थी वो मेरे ख्याल में ये हो गई। इंशाल्लाह इसके बाद जो है अब मेन जो वेरिएबल्स जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, कि उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे करते हैं। तो चलें इनकी प्रैक्टिकल करते हैं फिर, और चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पे। और यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 5 बटन एक और हम जल्दी से जो है वो करेंगे क्रिएट, यानी इंडेक्स के ऊपर हम रहते हैं, और यहाँ पे हम इंसर्ट, और इंसर्ट में जाते हैं हम शेप पे। ये भी याद रखिए क्योंकि ये काफ़ी इस्तेमाल होंगे आगे, हम इस्तेमाल इसको करेंगे जब हम एक्सेल और VBA का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें आपको कोई भी अपना कोई भी आप टेम्पलेट कोई भी बनाते हैं तो उसके लिए आपको ये जो है ये बनाने पड़ेंगे। तो ये बटन्स और ये इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, तो एक बना लें और उसके बाद उसको ऐसे आप जो है वो डुप्लीकेट करते जाएं। और अगर आपने कलर उसके चेंज करने हैं तो कलर अपनी मर्ज़ी से जो भी चेंज कर रहे हैं वो रख लें, और नहीं कलर अगर आप पसंद आपको तो आप सिंपल जो है वो भी रख सकते हैं। और मेरे ख्याल में एक जो है ये लेते हैं, अभी पर हम होगी काफ़ी। इसके बाद हम इस पर टेक्स्ट डालेंगे, राइट क्लिक। अब पहली माइक्रो जो है वो हमारी है क्लियर, दूसरी माइक्रो का जो नेम है वो हमारी है जी डॉट क्लियर कंटेंट, और तीसरी माइक्रो जो है हमारी वो है थी
वर्कशीट और उसके बाद जो है हमारी माइक्रो थी वर्कबुक, और फिर हमने एक माइक्रो लिखी, उसमें हमने लिखा था कि सिलेक्ट, और लास्ट में हमारी जो माइक्रो थी वो थी एक्टिवेट। और इसको सेंटर, इनका जो फॉन्ट है वो बोल्ड करें और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको ताकि नज़र आए, और ये क्लियर, ये हमारे सारे ये वाली हो गई। और यहाँ पे अब हम राइट क्लिक, असाइन माइक्रो, यहाँ से वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे अपनी, किसके ऊपर माइक्रो से, हमारी ये वाली, और सबसे यहाँ से हम उसको तलाश करेंगे कि हमारी कौन सी माइक्रो जो है वो हमने करनी है। तो सबसे पहले जो है डाटा क्लियर, ऑल क्लियर था, डाटा क्लियर को कर ले पहले। तो डाटा क्लियर ये होगी सिलेक्ट, नहीं इसको जो है हम करते हैं साइन माइक्रो, ये जो पहले वाली है जो डॉट क्लियर है इसको ये ऑल क्लियर, और इसके बाद इसको राइट क्लिक, असाइन माइक्रो, और ये है डाटा क्लियर, और उसके बाद ग्रीन में हम करेंगे राइट क्लिक, असाइन माइक्रो, और इसका किसी का नाम हमने रखा था जी के SH माइक्रो, और इसका नाम जो है वो हमने वर्कबुक का नाम हमने रखा था SH माइक्रो, और उसके बाद जो है WB माइक्रो, और उसके बाद जो है सिलेक्ट आ गई। सिलेक्ट का अपने नाम जो है इसका भी जो देखते हैं नाम क्या रखा हमने, सिलेक्ट, और सिलेक्ट इसका नाम हमने सिलेक्ट माइक्रो, और एक्टिवेट वाली एक्टिव जो है वो देखते हैं कि उसका हमने नाम भी एक्टिव जो है सिलेक्ट, और उसके बाद हमारी दूसरी माइक्रो किधर चली गई, सेल रेंज, ऑल क्लियर, ऐड फार्मूला, रेंज, सिलेक्ट, SH, टेक्स्ट एंड कंस्ट्रेंट, VBA माइक्रो, और ये है एक्टिव वन, इसको हमने ये आपने कर लिया। तो हमने यहाँ पर हम देते हैं जी कि हम कहते हैं कि ये 1A और 100, ये हमने इसको डाटा ये दे दिया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बल्कि इसको हम कोई थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसका फॉन्ट 20 ये हमने किया, फॉन्ट इसका दे दिया हमने। अब इसका जो फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट यहाँ से हम इसका फॉर्मेट कर देते हैं टेक्स्ट, और ये दोनों जो है इसका फॉर्मेट हम कर देते हैं ये अकाउंटिंग, और ये वाला फॉर्मेट सिंपल हम इसको रहने देते हैं। तो ये उसके बाद जो है यहाँ पर हम आगे हमने ए से लेके और बी का भी हमने कुछ डाटा दिया हुआ है, तो बी में हम ये दे देते हैं कि हम कर देते हैं इसमें 100, इसमें हम कर देते हैं AED कर देते हैं, और इसमें नहीं, इसको हम करेंगे 1 ही करते हैं इसमें 100, और यहाँ पे हम कर देते हैं 200। तो फॉर्मेट इनका ये सेम ये वाला, इसको हम फॉर्मेट कॉपी, और इसको यहाँ पे हम फॉर्मेट ये दोनों को कर दिया। अब ये दोनों का देखिएगा फॉर्मेट सेम है, ये और ये देखिए, ये अकाउंटिंग, ये वाला जर्नल, ये इसको साइंटिफिक किधर से आ रहा है, इसको हम करेंगे टेक्स्ट, ये वाला ये टेक्स्ट फॉर्मेट इसको कर देगा हम, और ये वाला जो हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ रहा है, ये तीनों। अब हम अगर हम क्लियर करते हैं ये वाली हमारी ऑप्शन जो है सबसे पहले, ये क्लियर हुई। अब ये देखिए कि उसका जितना भी उसका साइज़ था सारा वो ख़त्म होगा, ये ओरिजिनल साइज़ में हमारे आ गई है ये वाली, ये जर्नल जर्नल ये जर्नल जर्नल फॉर्मेट में तीनों आ गए। तो डॉट क्लियर का क्या मतलब हुआ फिर कि वो जो आपका डाटा भी क्लियर होगा, आपकी फॉर्मेशन भी सारी क्लियर हो जाएगी। अभी हम क्या करते हैं कि हम करते हैं क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट किया तो ये देखिए क्लियर कंटेंट हुआ, लेकिन उसका हमारा जो डाटा है वो वैसा का वैसा ही है वहाँ पे। इसको हमने बी जो भी आपने रेंज इसको दी थी उसका इसने क्लियर कंटेंट किया यहाँ से, और मेरे ख्याल में उसको हमने A1 छोड़ दिया था, B1 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से इसने उसको क्लियर कर दिया। और इसी तरह जो है आगे फॉर एग्जाम्पल ये वर्कशीट है, इसको हम क्लिक करें, ये देखें हमने इसको किया। अब इसको थोड़ा सा तो बड़ा कर दें,
ताकि नज़र आए। ये देखें, इसको हमने यहाँ पे ख़त्म करें इसको। इसकी वैल्यू ख़त्म करते हैं। ये वर्कशीट को हमने क्लिक किया, ये क्लिक, तो ये वर्कशीट जहाँ पे उसने जो भी हमने नेम दिया था उसको इंडेक्स, उसके ऊपर उसने उसकी वैल्यू दे दी। इसी तरह अगर ये वर्कबुक है तो ये देखिए वर्कबुक को जब हमने किया तो उसने ये वर्कबुक की वैल्यू दे दी। यानी आप पता चल गया कि वर्कबुक जो है वो किस तरह जो है वो उसको काम कर रही है। और उसके बाद अब ये सिलेक्ट है हमारा C2। हमने इसको सिलेक्शन को जो भी सेल दिया है वहाँ उसको सिलेक्ट होना चाहिए। ये हमने क्लिक किया तो ये देखें A1 सिलेक्ट हो गए। तो हमने ये माइक्रो देखी कैसे काम करती है। उसके बाद जो है जो एक्टिव वाली, हमने इस बटन को कहा था कि जैसे हम इसको क्लिक करें ये इनपुट जो है एक्टिवेट होना चाहिए। तो इसको करते हम क्लिक, तो ये देखें ये इनपुट के ऊपर आ गए। तो यहाँ पे अगर हम बटन लगाएंगे तो हम उसको रिवर्स देंगे कि इसके ऊपर जो हो तो वो इंडेक्स एक्टिवेट हो तो इंडेक्स होगी। तो इसी तरह हम जो है वो जंप कर सकते हैं मुख्तलिफ को एक्टिवेट करने के बाद। तो ये थी जी आज की प्रैक्टिकल माइक्रो। इस तरह जो बिल्कुल एग्जैक्ट बेसिक वो तो ऑलमोस्ट तकरीबन जो चीज़ें हो गई। अब आप मेरे हाल में टारगेट तो कर सकेंगे वीबी के थ्रू अपनी एक्सेल शीट को, एक्सेल जो है वो सेल्स को, और किस तरह हमने जो है वो सेल को टारगेट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा वेरिएबल स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं और इनको वैल्यू देते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, और आप पे आगे फिर प्रॉपर हम आगे चलेंगे। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।